महाकुंभ से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। ये जो हिंदुओं की आस्थाओं की बात है, संस्कृति की बात है, उसके बारे में कुटुक्ति करना क्या चीज है? ये कि संस्कृति का अपमान नहीं है? सनातनी जो नुगरो सनातन के अंदर रहने वाले, जो अपने घर के पलड़े पालने वाले, ये नुगरो समझ जाओ। इस मीडिया के बाद से मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आप लोगों को, आप किसी भी कंट्री और किसी भी राज्य के राजनेता हो, मैं ऐसे दिगंबर तुमसे डरता नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। सुन लेना इस मीडिया से, ये जो आपकी फिलोसफी है ना, गंगा जमुना सरस्वती ये माँ है, ये है ना, तो आप सब कुछ है। और रही कुंभ, कुंभ नहीं होंगे तो सनातन संस्कृति के जो पाप धुकते हैं ना, उस गंगा जमुना सरस्वती ने, और ये दिगंबर जो आते हैं इसके पाप, जिस गंगा जमुना सरस्वती में आप गृहस्थी जिन पापों को धोके जाते हो, और ये दिगंबर उन्हीं पापों को अपनी जटाओं में और अपनी भस्मी से मांच के जाते हैं। और ये परंपरा आदि अनंत है। तुम्हारी राजनीति आज 100 साल से आई है, इसलिए अपनी किताब के पन्ने में रह जाओ। मेरा बांग्लादेशी हिंदुओं से इतना कहना, आप एक हो जाओ, एकता में शक्ति है। और मेरे हिंदुस्तानी जितने भारत खंड के लोग जहां पर भी रह रहे हैं, भले हिंदुस्तान बंगाल में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी भी जगह पे, आपको ये पता नहीं, आपकी सरकार, आपके माननीय मोदी ने आपको सेव कर रखा है। चिंता ना करें, मगर एक हो गए, विचारों से एक हो गए, जातिवाद से एक हो जाए। ये ना सोचे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ या मैं शूद्र हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। मेरा तो यंग जनरेशन से ये कहना है, आप सुधरें, स्वयं सुधरेंगे जग सुधरेगा। स्वयं कंट्रोल करेंगे तो इन कुत्तों की औकात नहीं, इन वामपंथियों की औकात नहीं, जो हमारे इन विधर्मियों की औकात नहीं, जो हमारी संस्कृति सनातनी अवस्था को, हमारी बहन बेटियों को, पता है आपको ये नशा किस लिए लाया गया? ताकि हमारी मासूम बहन बेटियों को, जो हमारी प्रकृति है, हमारी जननी है, हमारी देवी है, इसके ऊपर अत्याचार कर सके, इस हिंदू बच्चों को नशेड़ी बनाकर इनकी बहन बेटियों के पास गलत काम कर सके। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर ये नशा सप्लाई होता है, और किसी कारण से नहीं, लव जिहाद फैलाने के लिए इन नशे की सप्लाई होती है। मेरा तो यंग जनरेशन से यही कहना है, आप सुधर जाइए। नहीं सुधरोगे, जो इतिहास के पन्ने हम सुनते आए, वो पन्नों की किताबें बढ़ जाओगे। हमारे मुगलों से युद्ध लड़ा है, हमारे राजाओं ने, हमारे वीरों और बच्चों ने बलिदान दिया उन बहन बेटों के लिए, और साले तुम एक नशे का बलिदान नहीं दे पा रहे हो। तुमसे तो बड़ा नपुंसक सनातनी कोई नहीं। ये सुधर जाओ, सुधर जाओगे तो शायद ये हमारा हिंदुस्तान का यंग आने वाली भविष्य है, और उनको देखने वाले आने वाला मूल जो आने वाला है 5 साल का 6 साल का जो बच्चा है, वो 30 साल की जनरेशन को देखकर अपने जीवन को सुधारता है। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিসি মিডিয়া। আমি রয়েছি প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলা, এবং আমার খুব পরম সৌভাগ্য ভারতের একজন নাগা সন্ন্যাসী, যাকে আপনারা সবাই চেনেন, সবাই জানেন, সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব दिगंबर कुशाल भारती जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपको। जय श्री महाकाल, जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़। महाराज जी, नागा साधु के बारे में देश की जनता जानना चाहती है, सोशल मीडिया में जानना चाहती है। ये नागा संप्रदाय है जो है, वो आपकी संप्रदाय के बारे में कुछ बताइए। अखंड मंगलाकारं व्याप्तम ये चराचरम तत्पदम दक्षिणम देवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं की परंपरा, गुरु शब्द की अनुयायी संत सनातन संस्कृति का मूल दिगंबर, दिगंबर दिगंबर स्वयं शिव दिगंबर। दिगंबर परंपरा की रचना करने वाले परम पिता परम पुरुष आदि शिव, आदि अनंत काल से दिगंबर संप्रदाय की स्थापना, जिसको हम आज नागा बाबा कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। एक अंबर के समान, अंबर जब मतलब कहते हैं आकाश अपनी प्रतिबिंब के स्वरूप को कहीं पे विद्यमान कर लेता है, उसी प्रकार एक दिगंबर हर अवस्था में अपने स्वरूप को सम्मान कर लेता है। चढ़े खाक बिलवा पाक अलक निरंजन आप ही है। भस्मी उसके शरीर का श्रृंगार, खाक कहते हैं वो भस्मी है, और खाक में रमना जानता है, इसलिए खाक रमाना जानता है, वो है दिगंबर। रही नागा साधु दिगंबर क्या है, ये क्या और क्यों और कब, इन किताबों का कोई उल्लेख नहीं कर सकते, मगर दिगंबर है तो सृष्टि है, और दिगंबर नहीं तो सृष्टि नहीं। महाराज जी,
भारत की जो युवा शक्ति है वो ड्रग्स में, बहुत सारे नशा सामग्री पदार्थों में आक्रांत है, और युवा शक्ति को ये नशे सामग्री की लत लगाकर कोई विदेशी कोई चक्र है जो इंडिया का बर्बाद करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? जय श्री महाकाल, आपकी अच्छी ये मेरे प्रति जो भाव आपने रखे हैं, आप ऐसे कट्टर सनातनी साधु से पूछ रहे हैं जो उन कट्टर वामपंथियों का खुलेआम चैलेंज करता है। जितना हो सका और जितना होगा, मेरा संकल्प है राष्ट्रीय महाकाल सेना और जितने भी सनातनी हिंदू संगठनों ने बलिदान दिया, त्याग दिया, केवल इसीलिए कि हमारी सनातनी संस्कृति बच जाए। मैं उन वामपंथियों को चैलेंज करता हूं, भले बंगाल में बैठा है या महाराष्ट्र में बैठा है या हिंदुस्तान के किसी भी कोने के चुपके से किसी गली के अंदर बैठा है, इस नशे के व्यवस्था को जो 100 साल से हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और ऐसे परम संत योगी, इन्होंने यूपी के बहुत कार्रवाई की और हो रही है आए दिन। और वही कार्रवाई हमारे माननीय सीएम जब सिंधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, और जब मुख्यमंत्री चुनाव नहीं आए उससे पहले उन्होंने एमडी पे कार्रवाई की। जिस प्रकार सिंधे ने एमडी पे कार्रवाई की, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री थे, आज वो डिप्टी सीएम है। ऐसे हमारे हिंदुस्तान का एक एक सीएम राजा, जो एक हमारे राज्य का राजा होता है, एक व्यवस्थाएं होती है, उससे जनता जनार्दन बड़ी उम्मीदें रखती है कि शायद हमारे राज्य में कुछ ना कुछ नया सुधार आए। हमारे राज्य के जो राजा हैं और विधानसभा के जो विधायक और सांसद जिन इलाकों से राजनीति के लिए आम जनता के हर व्यवस्थाओं को उठा के चलते हैं, वो लोग संकल्प ले लें तो मैं धन्य मानता हूँ मेरी खाकी को, मेरी इस वर्दी को, जो एक घर से अपने जीवन को जीता है, घर छोड़ता है, 24 घंटे के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अपने जीवन को बलिदान के लिए इस भारत खंड के लिए खड़ा है। वो तैयार है उन वामपंथियों को, नशेड़ियों को, पाउडरी और हीरोइन कोकीन ड्रग्स के नशे को बंद कराने के लिए, उनको तोक के लाकर सड़ाने के लिए। मगर हमारी राजनीतिक पलड़े इतने कमजोर हैं कि उन पे कार्रवाई होने से पहले उनको उठा दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। उन पे कार्रवाई होने से पहले मेरे मासूम पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे, उनके ट्रांसफर हो दिए जाते हैं, उन बच्चों को भगा दिया जाता है, उनको घर पे रोक दिया जाता है। अपनी नौकरी जाते हुए भी वो कार्रवाई करने जा रहा हो तो उसके हाथ काट दिए जाते, बंधन में बांध दिया जाता है। तो किस प्रकार, कैसे हम लोग इस पाउडर, कोकीन, हीरोइन, ड्रग्स को रोकेंगे? मेरा तो यंग जनरेशन से ये कहना है, आप सुधरें, स्वयं सुधरेंगे जग सुधरेगा। स्वयं कंट्रोल करेंगे तो इन कुत्तों की औकात नहीं, इन वामपंथियों की औकात नहीं, जो हमारे इन विधर्मियों की औकात नहीं, जो हमारी संस्कृति, सनातनी अवस्था को, हमारी बहन बेटियों को, पता है आपको ये नशा किस लिए लाया गया? ताकि हमारी मासूम बहन बेटियों को, जो हमारी प्रकृति है, हमारी जननी है, हमारी देवी है, इसके ऊपर अत्याचार कर सके, इस हिंदू बच्चों को नशेड़ी बनाकर इनकी बहन बेटियों के पास गलत काम कर सके। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर ये नशा सप्लाई होता है और किसी कारण से नहीं, लव जिहाद फैलाने के लिए इन नशे की सप्लाई होती है। मेरा तो यंग जनरेशन से यही कहना है, आप सुधर जाइए। नहीं सुधरोगे, जो इतिहास के पन्ने हम सुनते आए, वो पन्नों की किताबें बढ़ जाओगे। हमारे मुगलों से युद्ध लड़ा है हमारे राजाओं ने, हमारे वीरों और बच्चों ने बलिदान दिया उन बहन बेटों के लिए, और साले तुम एक नशे का बलिदान नहीं दे पा रहे हो। तुमसे तो बड़ा नपुंसक सनातनी कोई नहीं। इसलिए सुधर जाओ, सुधर जाओगे तो शायद ये हमारा हिंदुस्तान का यंग आने वाली भविष्य है, और उनको देखने वाले आने वाला मूल जो आने वाला है 5 साल का, 6 साल का जो बच्चा है, वो 30 साल की जनरेशन को देखकर अपने जीवन को सुधारता है। मेरा आने वाली युवा पीढ़ी से यही कहना है, इस नशे को त्यागे और अपने जीवन को वो नशा बनाए, माँ बाप की सेवा और अपने कर्म का नशा,
महाराज जी, बांग्लादेश में हमारे पड़ोसी जो देश है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर निर्यातन निपीड़न हो रहा है। चिन्मय महाराज करके एक साधु है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज को दबाने की कोशिश हो रहा है। क्या कहेंगे बांग्लादेशी हिंदू की बारे में आप? और बांग्लादेशी हिंदू भी ये कुंभ मेला को देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? मेरा बांग्लादेशी हिंदुओं से इतना कहना, आप एक हो जाओ, एकता में शक्ति है। और मेरे हिंदुस्तानी जितने भारत खंड के लोग जहां पर भी रह रहे हैं, भले हिंदुस्तान बंगाल में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी भी जगह पे, आपको ये पता नहीं, आपकी सरकार, आपके माननीय मोदी ने आपको सेव कर रखा है। चिंता ना करें, मगर एक हो गए, विचारों से एक हो गए, जातिवाद से एक हो जाए। ये ना सोचे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ या मैं शूद्र हूँ। मैं एक सनातनी हूँ, मैं भारत खंड के रहने वाला बालक हूँ, मैं विदेश में अपने देश को छोड़ के आया हूँ। तो सबकी ये इच्छा होनी चाहिए, हम एकता का संकेत दें, हम एक रहेंगे। आज तक मुगलों से हमने युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, मगर हम थोड़े ही थे, कोई ज्यादा नहीं थे, मगर हमारी एकता इतनी खतरनाक थी। तो राणा सांगा, राणा कुंभा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप और हमारी महाराष्ट्र का शेर सुरमा बाबा शिवाजी, धरती हिलती थी, मुगल हिलते थे, उनकी आवाज से ही वो लोग जगह छोड़ देते। वही भी तुम्हारी इस भूमि से पैदा हुए, इस धरातल से उन माँ जननी ने पैदा किया। तुम क्यों नहीं ऐसा बनना चाहते हो? और क्या तुम महाराणा प्रताप नहीं? मेरी हर बच्ची झांसी की रानी है, मेरा हर बच्चा महाराणा प्रताप है, मगर उसको अपने आप को जगाना पड़ेगा। जय श्री महाकाल। महाराज जी, आपका देश विदेश में बहुत सारे भक्त है और कुछ अमेरिका, फ्रांस, रशिया से भी भक्त आया हुआ है। ये हिंदुत्व की जो जागरण, सनातन की जो जागरण हो रहा है विश्व भर में, उसके बारे में आपका क्या मैसेज है? सनातन विवेकानंद जी ने आज के सालों पहले, 40-50 साल पहले ही हिंदुस्तान में सनातन का विश्व जगा दिया था। जब एक विवेकानंद जैसा एक वचन किया गया था कि धरती के अंदर मैं हजारों विवेकानंद पैदा होऊंगा, हजारों आज विवेकानंद आज दिख रहे हैं। उसकी वो पहचान उसने पहचान करा दी। आज देख लीजिए, अमेरिका क्या, लंदन क्या, पेरिस क्या, इंग्लैंड क्या, सब हरे रामा कर रहा है। कोई भागवत का अध्ययन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मेरा एक ही कहना है, माननीय मोदी जैसा सब मोदी बनो या योगी बनो, सब तरह तो हमारा भारत और हमारा सिस्टम, हमारी संस्कृति सुधर जाएगी। या विवेकानंद जैसी योग्यता और ऐसे ज्ञान और ऐसे विचारों को अंदर उतारें, ताकि विवेकानंद नहीं बन सकते हम कोई शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, ना कबीरदास बनते हैं, ना हम रविन्द्रनाथ बन सकते हैं, मगर उनकी उन व्याख्याओं को, उन संस्कारों को, उनके उपदेशों को हमारे जीवन में उतार जरूर सकते हैं। जय श्री माँ का। बाबा जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा है, महाकुंभ को लेकर कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ नेताओं ने बयान दे रहे हैं कि महाकुंभ से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। ये जो हिंदुओं की आस्थाओं की बात है, संस्कृति की बात है, उसके बारे में कटूक्ति करना क्या चीज है? ये कि संस्कृति का अपमान नहीं है? मैं उन नुगरो सनातनी, जो नुगरो सनातन के अंदर रहने वाले, जो अपने घर के पलड़े पालने वाले, जिन नेताओं को ये पता नहीं, ये गंगा, जमुना, सरस्वती, ये नुगरो समझ जाओ। इस मीडिया के बाद से मैं स्पष्ट कह रहा हूं आप लोगों को, आप किसी भी कंट्री और किसी भी राज्य के राजनेता हो, मैं श्री दिगंबर तुमसे डरता नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूं, सुन लेना इस मीडिया से। ये जो आपकी फिलोप्रटी है ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये माँ है, ये है ना, तो आप सब कुछ है। और रही कुंभ नहीं होंगे तो इस सनातन संस्कृति के जो पाप धुपते हैं ना, उस गंगा, जमुना, सरस्वती ने। और ये दिगंबर जो आते हैं, इसके पाप, जिस गंगा, जमुना, सरस्वती में आप गृहस्थी जिन पापों को धोके जाते हो, और ये दिगंबर उन्हीं पापों को अपनी जटाओं में और अपनी भस्मी से माच के जाते हैं। और ये परंपरा आदि अनंत है। तुम्हारी राजनीति आज 100 साल से आई है, इसलिए अपनी किताब के पन्ने में रह जाओ। ज्यादा बातें करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सनातन संस्कृति थी, है और रहेगी। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद और आदेश प्रणाम महाराज जी।
তো এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন দিগম্বর মহারাজ। উনার বক্তব্য আপনারা শুনলেন। মহাকুম্ভে উনার আখড়ায় আমি আছি এবং উনার বক্তব্য থেকে কার্যত পরিষ্কার ভারতের হিন্দুদের নিয়ে যেভাবে কটূক্তি করা হয়, মহাকুম্ভকে নিয়ে যেভাবে কটূক্তি করা হয়, সেই প্রশ্নগুলির সরাসরি দিগম্বর মহারাজ আমাকে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন এবং মহাকুম্ভে থেকে আমি আরো কিছু কিছু সাধু সন্তর বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব।